नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे मिक्स जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के 40 ऐसे क्वेश्चंस और आंसर जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप किसी भी एक परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी परीक्षा हो, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट एक बार जरूर देखिए। शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है अनुच्छेद 267 में किया गया है आकस्मिक निधि का वर्णन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सही आंसर होता है अकबर। दोस्तों, अकबर के द्वारा किया गया था लाहौर के किले का निर्माण। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार, तो प्यारे साथियों, ये हुआ था मई 1952 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, ठीक है ना। आगे है कि भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? सही आंसर होता है 9 पिन जोन में है विभाजित भारत। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो जिंक होता है इंसुलिन में। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 5वें क्वेश्चन का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों बताइए कि ऊंचाई के बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्यारे साथियों, वायुमंडलीय दाब घटता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा कि घटेगा वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1975 यानी कि 1975 में की गई थी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर करेंगे कि बान झील कहाँ पर स्थित है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो तुर्की में है बान झील। नेक्स्ट है कि मादक पेय पदार्थ यानी कि शराब में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर होता है इथाइल अल्कोहल पाया जाता है मादक पेय पदार्थ में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोपला विद्रोह 1921 में कहां पर हुआ था? सही आंसर है मालाबार तट। तो प्यारा साथियों, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था मालाबार तट पर। आगे है कि उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है उज्जैन। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था सर्वप्रथम जजिया कर। आगे है कि मानव के निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? मानव के द्वारा निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? राइट आंसर होता है पोलोनियम। दोस्तों, पोलोनियम है मानव के द्वारा निर्मित प्रथम तत्व। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होता है दंती दुर्ग। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है कि तारिक उल हिंद की रचना किसने की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है अल बरूनी। तो प्यारा साथियों, तारिक उल हिंद की रचना की गई थी अल बरूनी के द्वारा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है?
सबसे न्यूनतम यानी कि कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? सही आंसर होता है बैंगनी रंग का होता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य। ठीक है ना। चलिए तो आगे है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अकबर, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? सही आंसर होता है केवल राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था भरहूत स्तूप का निर्माण। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओम ह्यूम को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए तो 21 क्वेश्चन है कि ब्रह्मांडों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था ब्रह्मांडों पर जजिया कर सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। सही आंसर रहेगा दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आगे है अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था? तो प्यारा साथियों 1575 में बनवाया था अकबर ने इबादत खाने को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। ठीक है ना। चलिए तो आगे है राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना। तो राज्य हड़प नीति का संबंध है लॉर्ड डलहौजी से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। सही आंसर है जहांगीर। तो प्यारे साथियों मुगल चित्रकला की शान जहांगीर के शासनकाल में सबसे अधिक थी। ठीक है ना। आगे है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर होता है जय सिंह। तो प्यारे साथियों जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था राजा जय सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? सही आंसर होता है मैडम भीकाजी कामा। तो प्यारे साथियों राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाली प्रथम भारतीय थी मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर ए 29 क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? आंसर होता है 220 ईसा पूर्व में हुआ था चीन की दीवार का निर्माण। आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर होता है उदंत मार्तंड। तो प्यारे साथियों हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। आगे है दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी?
राइट आंसर होता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो प्यारे साथियों, दीवान ए कोहिल की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर होता है बेलगांव अधिवेशन में। आगे है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल के द्वारा की गई थी उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। आगे है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट है, तारिक ए फिरोज शाही किसकी कृति है? बिल्कुल स्टार मार्क करेंगे। तो तारिक ए फिरोज शाही ये कृति है जियाउद्दीन बर्नी की। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे है कि अकबर ने जजिये कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 में किया था अकबर ने जजिये कर को समाप्त। ठीक है ना। आगे है कि नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर होता है मेहरुन्निसा। तो नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? सही आंसर होता है गुजरात। तो प्यारा साथियों, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है कि चंदन के घने जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं? तो चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और आज का टेस्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? 50 सेकंड, 52 सेकंड, 65 सेकंड या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।